भी जितने लोग ऊपर जा रहे हैं ना सब मतलब इंक्लूडेड अस। ये ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, मतलब आपके चारों तरफ जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माउंटेन्स हैं। जॉर्जिया देखेंगे ना तो फुल ऑफ नेचर है, फुल ऑफ नेचर है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कहीं पर किसी और कंट्री में जाने की ज़रूरत होगी, बट क्योंकि इटसेल्फ ये भी जो कंट्री है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको अब मैं बताता हूँ कि यहाँ का खाना कैसा था। मतलब जो टेस्ट है ना दैट वाज अनदर लेवल। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब जब आप इतनी अच्छी जगह पर जब आप खाते हैं, ऑर्डर करते हैं, और वो तो नंबर वन क्या होता है कि महंगा होता है। अच्छा, जब मैंने मेन्यू देखा सो मेन्यू इट वाज वेरी चीप, मतलब बहुत कम प्राइस था क्योंकि उसमें जो फ्राइज थे ना 4 लोगों के बराबर थे। मतलब 4 लोग भी उसमें फ्राइज आराम से खा सकते हैं। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज जिस जगह पर हम आए हैं ये कास्बे की है। जैसे आपको पता है हम यहाँ पर ऑलरेडी थे, और जिस चर्च पर अभी हम यहाँ पर आए हैं इसका नाम है ग्रिगिटी ट्रिनिटी चर्च। तो कास्बे की में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टूर। जिस जिस जगह पर हम जा रहे हैं आपको हम वहाँ पर बताएंगे कि कास्बे की में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी जगह है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ डे टूर के लिए तिबलिसी से यहाँ पर, और उसके बाद फिर वापस गो बैक। तो आपको ये बात बताऊं कि अगर आप तिबलिसी से यहाँ आते हैं तो 3 आवर्स मिनिमम आपको लगते हैं यहाँ पर आने के लिए, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, रोड कंडीशन एंड ऑल। और यहाँ पर बहुत सारी जगह है, तो आपको मैं सारे उस पॉइंट्स पर लेकर जाऊंगा कि जो जो चीज़ें आप यहाँ पर घूम सकते हैं कास्बे की में। दे वर जस्ट कमिंग टू मी और बहुत करीब आए थे। उसके बाद दिस इज़ द चर्च। तो ये सामने चर्च है जहाँ पर हम ऊपर जाएंगे। कार्स यहाँ पर हैं, डेलिका मित्सुबिशी की हैं। इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बताते हैं आगे थोड़ा सा ऊपर चल के कि ये इतनी सारी यहाँ पर आपको क्यों नज़र आती हैं। जब आप कास्बे की में आते हैं तो नीचे सबसे नीचे जो है, जो इसका पॉइंट है, वहाँ पर ये सारी कार्स खड़ी हुई होती हैं। वहाँ से क्या होता है, जितने भी टूरिस्ट होते हैं अगर वो बसेस में हो, वैन्स में हो, सबको क्या किया जाता है कि वहाँ पर उतारा जाता है। जिस वो बस में आते हैं, जिस वैन में आते हैं, उतारने के बाद उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। ये सारी जो आपको वैन्स ये डेलिका की जो आपको नज़र आ रही है मित्सुबिशी की, और ये जो है चार्ज आपसे करती हैं 60 लारी और फॉर 1 वैन। और जो ये डेलिका है इसमें 6 से 7 लोग मतलब बैठ सकते हैं। वो फिर आपको पर वैन के हिसाब से आपको यहाँ पर ऊपर लेकर आते हैं। कल रात में जो है अच्छी खासी बारिश हुई है, और उस बारिश के बाद मौसम जो है ना बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन आपसे ये कहूँगा कि जिस भी जगह हम होकर आए हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे तिबलिसी हो गया, कुतैसी में गए थे, बुरजुमी में गए थे, तो आपने अगर वो व्लॉग ना देखे हो तो आप वो भी देख लें। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऐसे आपको ऊपर की तरफ जाना होता है। सोनिया बोलिए थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? तो बेटर है थोड़ा वेट करता है। जाते टाइम ऊपर ही जब आएंगे तो ऑलरेडी टायर होके फिर ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। जैसे हम जाते नीचे फिर ऊपर से आते तो वैसे ही टायर हो चुके होते। अभी क्या है, अच्छा है, ऊपर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आते वक्त तो इजी है। थोड़ा आराम कर करके ऊपर जा रहे हैं क्योंकि अभी जितने लोग ऊपर जा रहे हैं ना सब मतलब इंक्लूडेड सारे जो है बहुत ज्यादा थके हुए हैं। ये थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट चर्च है सबसे, जितने भी जॉर्जिया में। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्कार्फ तो हर चर्च में आपको लेना होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस ये है अगर आपने फुल ट्राउजर भी पहना हुआ है फिर भी आपको जो है वो नीचे से आपको कवर करना होता है। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। हम जाते हैं थोड़ा सा पीस को देखते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर बाहर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के क्या बेहतरीन व्यू है। चर्च के अंदर से तो हम होकर आ गए और अंदर कुछ प्रेयर चल रही थी। सब रिलीजन का देखें वही होता है, वो कोई सा भी रिलीजन हो, आप अंदर जब प्रेयर चल रही होती है ना तो आपको एकदम सुकून मिल रहा होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो चर्च है ये 14th सेंचुरी का चर्च है।
और जब हम अंदर गए तो वहाँ पर एंट्रेंस पे जैसे आप एंटर होते हैं तो वहाँ पर कैंडल्स भी थी, बहुत सारी रखी हुई थी। लिखा हुआ था कि एक शख्स जो है मतलब 1 पर्सन कैन टेक 3 कैंडल्स। और फिर लोग जो थे उसे आगे जाके वो कैंडल जला रहे थे। बहुत ही ज़्यादा शांति थी अंदर, एकदम सुकून आपको मिल रहा था। और जैसे मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर काज़बीकी में ज़्यादातर जो लोग हैं वो आते हैं, ठीक है, इस चर्च पर आते हैं बिकॉज़ ये जो है यहाँ की लैंडमार्क है ये चर्च जो है। और उससे ज़्यादा जो यहाँ पर लोग आते हैं, ठीक है, वो किस लिए आते हैं, व्यू के लिए आते हैं। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ का क्या व्यू है जिस वजह से आते हैं। बहुत अच्छा व्यू है, देखिए ये वो व्यू है जिस वजह से लोग आते हैं। इस जगह पर खड़े होने का ना मतलब आपको एक अनदर लेवल का सुकून मिल रहा है। मतलब क्या ब्यूटी है नेचर के बारे में अगर आप देखें बात करेंगे ना तो मैं कहता हूँ यार कुदरत ने मतलब क्या, कोई वर्ड्स नहीं है। देखें आपको दिखाता हूँ कि ये है व्यू और हमारा जो स्टे है वो उस तरफ है, उस तरफ नीचे जाके हमारा कॉटेज है। यहाँ से अभी फाइंड आउट करेंगे कि किस तरफ है। तो ये व्यू है और आप बादल देखे जो आए हुए हैं ऊपर। सोनिया से भी पूछते हैं, सोनिया क्या बोलती है, क्योंकि सोनिया इज मोर नेचर लवर देन मी। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, नो वर्ड्स। और जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो वेदर बहुत जबरदस्त है, दूसरा देखिए हम लोग जैसे दूसरे जो रिलीजन के लोग होते वो शायद इस चीज को फील ना करें, हम लोग सिर्फ व्यू के लिए आते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन है या जो है, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड, जब मतलब आई डोंट नो 14th सेंचुरी का कब का है ये, 14th सेंचुरी, तो ये तब से बना हुआ है। और इसकी मतलब लोग बहुत मानते हैं यहाँ के भी और जो आते हैं वो भी। तो हम लोग उस चीज को शायद उतना ना समझ पाए, लेकिन आपको पता है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जिस तरह से जो आपको बोला है हम लोगों को, जो ये लोग उधर बता देते हैं, जैसे हमारे टूरिस्ट गाइड ने हमें नीचे ही बोल दिया था कि देखिए इसे बहुत रिस्पेक्ट करनी होती है, तो यू शुड कवर योर मतलब नीचे का बॉटम एरिया, भले आप फुल कवर क्यों ना हो। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कुछ भी ऐसा, मैं तो खैर बहुत कोशिश ऐसी करती हूँ, मैं वैसे भी ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब हम लोग जाएं तो मैं बिल्कुल फुली कवर्ड हूँ, मेरा जो हैंड्स नहीं है वो भी कवर्ड हूँ मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। इस जगह पर सभी लोग आके ढेर सारी पिक्चर्स, ढेर सारी वीडियोस बनाते हैं। आप ये देखें ना, क्योंकि व्यूज तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आने का एक और तरीका आपके पास है, ये आप ट्रेन लेके भी आ सकते हैं, लेकिन जितना ये करीब आपको दिख रहा है ना ये उतना है नहीं। इसमें अगर कोई भी ऊपर आएगा ना तो मुझे लगता है शायद 2 घंटे से पहले, 2 घंटे भी शायद मैं कम बोल रहा हूँ, ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये ऊपर है। तो बेटर है कि आप बस से आ जाएं और अगर हाइकिंग करके आपको आना है तो उसमें भी आप आ सकते हैं। एक और व्यू की तरफ चलते हैं, इस तरफ। यस, सो 360 व्यूज़ हैं, जिस भी जगह पर जाएंगे आपको एक ज़बरदस्त सा बढ़िया ही आपको व्यू मिलेगा। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, मस्ट विजिट प्लेस है। और हमारा फ्यूचर में अगर प्लान बना तो काज़बीकी में जो है हम ज़्यादा दिन रुकेंगे, लेकिन पहले जो हमारा असल में था, आपको पता है जो हमें एयरपोर्ट से वापस भेज दिया था उसमें क्या हुआ था कि हमारा 5 डेज थे यहाँ पर। उसके बाद फिर हमने उसे चेंज करके हमने सबनिटी उसमें ऐड किया। अगर आपने वो वाले व्लॉग्स भी ना भी देखे हो तो आप वो भी जाके देखें। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये जगह मस्ट विजिट है। इस जगह पर हम दोबारा ज़रूर आएंगे। हम थोड़ा सा एयर टिकट देखेंगे, जब सस्ते हुए उसके बाद यहाँ पर आके हम 3, 4, 5 दिन ज़रूर आके रुकेंगे। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, मतलब आपके चारों तरफ, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माउंटेन्स हैं। खूबसूरती की देखिए बात क्या है कि आपको ना ओपन व्यू मिल रहे हैं। अगर आप देखें ये बीच में एक चर्च है, लाइक दिस माउंटेन, उस पर एक चर्च है और उसके चारों तरफ पूरे के पूरे माउंटेन्स हैं। और अभी जो क्लाउड्स आए हुए हैं ना ज़बरदस्त। अच्छा, सामने मुझे जितने भी ये नज़र आ रहे हैं माउंटेन्स, इन पर जो है स्नो अभी तक है, मतलब टेम्परेचर अभी कभी अगर आप देखें सो इट इज़ लाइक 11-12 और फील्स लाइक मतलब उससे कम ही लग रहा है। सो मस्ट विजिट है। तो एनीवेज चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि वो जगह कैसी हैं।
थोड़ी सी ड्राइव करके पहुँचे हैं दारियाली मोनेस्ट्री से कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये, आप ये देखें, ये भी जो है मोनेस्ट्री बिल्कुल माउंटेन्स के अंदर बनी हुई है, बहुत ही हसीन, ये देखें आप। और चर्चेस जो हैं वो आपको पता है जॉर्जिया के तो वन ऑफ द बेस्ट चर्चेस हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये भी जो जगह है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो हमारे गाइड ने बोला है कि आपको मैं एक हिडन जैम दिखाती हूँ। सो लेट्स गो एंड सी कि यहाँ का क्या एक और हिडन जैम है। हाँ, लाइब्रेरी, ओह वाओ, नाइस। तो भाई एक अदद आपको यहाँ पर लाइब्रेरी भी मिलती है, आप आएँ और सुकून से बैठ के जो बुक्स हैं उन्हें आप रीड करते रहें। ये देखें, बहुत सारी लाइब्रेरी, बहुत सारी बुक्स हैं। यस, इनाय डू वांट टू रीड बुक्स? यस, ओके, वी विल रीड बुक्स। तो भाई अच्छा है और एकदम सुकून है। या इट्स वेरी पीसफुल, इट्स वेरी, सो लाइक व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर हियर? There's All books, kinds of Georgian, books. there's some Mhm. Russian literature. Uh-huh. Yeah. ओके, सो इन्होंने बोला है कि सब किस्म की यहाँ पर बुक्स अवेलेबल है। मैं आपसे बोलूँगा कि आपका जो है ना एक अच्छे गाइड का होना, टूरिस्ट गाइड का होना आपका ज़रूरी है, और वो टूरिस्ट गाइड जो एक्सपीरियंस हो, जो आपको सब चीज़ें बता सके। सो नाउ एक तो हमें लाइब्रेरी का जो मैंने आपको दिखाई इसका हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये होगी, और सेकेंडली जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल में ना हो लेकिन थोड़ी थोड़ी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दिस इज़, अभी हमें बताया कि ये जो है ये बॉर्डर है जॉर्जिया का, और आपको फ्लैग दिखाता हूँ। यस, आई थिंक यू कैन सी फ्लैग हियर, ये रहा फ्लैग। और ये जो है आप कह लें कि बिल्कुल अभी हम जो खड़े हैं वो जॉर्जिया के बिल्कुल बॉर्डर पर है। इसके 1 किलोमीटर जो है वो रशिया का बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे जितने ट्रक्स हैं, सो दे ऑल द ट्रक्स दे गो फ्रॉम देयर। If you can correct me, like these all the trucks which we saw from Godavari and before, they come from here? They are going towards Russia. They are going from towards many Russia. different countries who Okay. have border with Russia. Mm-hmm. So they are taking our Georgian road to go towards Russia. Okay, all right. So that's good information. ठीक है, तो सारे यहाँ से ट्रक गुजर रहे हैं। That's amazing. ठीक है, आप व्यूज आप देखें ना, ट्रक्स तो ठीक है गुजर ही रहे हैं लेकिन व्यूज जो है उससे मच बेटर है। खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा सुकून वाली, मतलब पूरा ही अगर आप जॉर्जिया देखेंगे ना तो फुल ऑफ नेचर है, फुल ऑफ नेचर है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कहीं पर किसी और कंट्री में जाने की ज़रूरत होगी, बट क्योंकि इटसेल्फ ये भी जो कंट्री है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये जो चर्च है हिस्टोरिकल चर्च नहीं है, क्योंकि ये पुरानी सेंचुरी में नहीं बना, ये बना है 2012 में। तो मतलब अभी इसको तकरीबन 13 इयर्स हुए हैं इस चर्च को बने हुए। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो है वो मॉन्क्स जो होते हैं यहाँ पर वो ऊपर रहते हैं उस जगह पर सामने। वो एक वहाँ पर भी एक मोनेस्ट्री है, ये वाली मोनेस्ट्री मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ लेडीज़ रहती हैं इस मोनेस्ट्री में, और वो लेडीज़ क्या करती हैं कि जो भी ट्रेडिशनल जो उनकी चीज़ें होती हैं वो बनाती हैं और फिर इस मोनेस्ट्री में लाके यहाँ पर उन्हें वो सेल करती हैं। ठीक है, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और क्या वो कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, आपको भी वो दिखाते हैं। ये जो है हमें इन्होंने बोला है कि ये वाला इनाया के लिए ले लें हम। दिखाओ इनाया। यस, दिस इज़ क्रॉस, क्योंकि हाँ हमने बोला कि वो दूसरा वाला कौन सा था, द अदर वन। यस, हमने ये वाला बोला तो ये बोल रही थी ये वाला, बट ये इनाया तोड़ देगी आई थिंक। दीज ऑल आर हैंडमेड। ओके, सो शी सेड कि भाई ये जितने हैं ना ये आपको हैंडमेड ये बने हुए हैं, और हम जो हैं
वो ये ले रहे या दिस ऑल हैंडमेड या सो इन्होंने बोला कि भाई जितने इस शॉप में आपको सब चीज़ें ना यहाँ पर सब हैंडमेड है और ये भी हम ले रहे हैं क्योंकि हमारी एक भाभी हैं उनके लिए हम ये लेंगे और आई नो शी विल बी वेरी हैप्पी। जब मैंने भाभी का नाम दिया तो उन्होंने बोला कि ये जो 2 गिफ्ट हैं कैंडल्स या दिस इज़ फ्रॉम हर साइड या थैंक यू सो मच या थैंक यू बाय बाय। इस चर्च में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। कुछ चर्च में आप बना सकते हैं और कुछ में जो होता है वो वेरी स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको नहीं बनाने देते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काजबेगी में जितने चर्च हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, आपको अंदर मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करने देते। लेकिन यहाँ पर आके हमें खुशी हुई कि हमने, दिखाओ सोनिया ज़रा दोबारा से, तो हमने जो है हमारी एक भाभी हैं उनके लिए हमने ये लिया है एंड शी विल बी वेरी हैप्पी। और आपको जैसे कि पता है, अच्छा रीज़न क्या था, और यहाँ हाँ। पे जो नन होती है उनका एक अलग चर्च है, हाँ वो मैंने ऑलरेडी बताया इसमें वो exactly। बनाती हैं वो और बनाते फिर हैं। they will sell on the church। यस तो वो क्या करते हैं, हैंडमेड है, सभी चीज़ें हैंडमेड थी और बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो ये बहुत खूबसूरत है, ये भी हैंडमेड है। और असल में रीज़न भी क्या था, देखें सब चीज़ें तो पाकिस्तान में भी मिल जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिलती हो। लेकिन आपको पता है कि जो जॉर्जिया है ना, इट्स ओल्डेस्ट मतलब कंट्री है और क्रिश्चियनिटी को मतलब फॉलो करते हुए, तो इस वजह से उनके लिए भी एक यादगार होगी। इस चर्च में जो है वो बहुत कम लोग आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम जॉर्जिया के बॉर्डर पर है। सामने ही मुझे बॉर्डर नज़र आ रहा है, झंडा लगा हुआ है। ड्रोन शॉट हमने ले लिया, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये जगह डेफिनेटली खूबसूरत है, जिस तरीके से आप देखेंगे ना, ये बनी हुई है जगह और सब माउंटेन्स के अंदर, और यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सी आप देखेंगे जो सीनरीज हैं, सुपर। हमारे जो टूरिस्ट गाइड है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और सब चीज़ों में हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं, अलग अलग जगह पे लेके जा रही है, उन्हें पता है। तो नीचे से अगर आप आते हैं तो आप थोड़ा सा वहाँ से आने में थक जाएंगे, तो उन्हें पता है कि यहाँ पर ये एक पार्किंग है जहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता। और ये आपको एक रेस्टोरेंट मिलता है आगे। इसके बाद ऊपर हम चलते हैं। बारिश होना स्टार्ट हो गई है, घने ऊपर ये जो है, ये जो भैया हैं ये बरसा रहे हैं, तो चलते हैं। लेकिन मैं इस वाटरफॉल को, और सॉरी ये जो रिवर है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता और आपको भी दिखाता हूँ कि ये रिवर कैसा है। ओह वाओ इट्स टू फास्ट, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है इसकी। तो चलते हैं। तो ये होता हुआ काफ़ी तेज़ है एंड देन इट इज़ गोइंग डाउन ऑल द वे, और ये होता हुआ यहाँ से रशिया पहुँच जाएगा क्योंकि सामने ही बॉर्डर है। बारिश तो हो रही है अच्छी खासी तेज़, और मैं चलता हूँ उससे पहले कि ज़्यादा भीग जाऊँ। गाड़ी जो है हमारी सामने ही खड़ी है वहाँ पर, और चलते हैं जल्दी जल्दी से के भाग भाग के भीग ना जाए। अच्छा ये देखेंगे तो ये हाउसेस, हट्स बने हुए हैं, इनको भी आपको दिखाता हुआ जाता हूँ। ये लाइक दिस अच्छे हैं, सुकून से बैठे, बारिश हो भी जाती है, आराम से खाना खाते हुए जाएं या, और चलें भाई। अभी हम आए एक और पॉइंट पर जिसका नाम है एलियस मोनेस्ट्री। अच्छा यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, अगर अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ जो है हम ही यहाँ पर आए हुए हैं। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये लोगों को इतना पता नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नहीं आते। नॉर्मली क्या होता है कि लोग सबसे पहले तो अपना जो ग्रिगिती ट्रिनिटी चर्च है वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद फिर जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर जाते हैं। उसके अलावा नॉर्मली दारेली जो मोनेस्ट्री है उसके अलावा यहाँ पर नहीं जाते। बट हमने ये चूज़ किया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें मुझे मिला था क्योंकि यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अभी अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। बारिश ऑलरेडी जो हो रही थी वो दूसरी साइड पर हो रही थी, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर बारिश नहीं है। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर आप मेन काजबेगी में आते हैं ना, तो काजबेगी से ऊपर ही आपको ड्राइव करना पड़ता है, विच इज़ मे बी लाइक 5 मिनट्स ड्राइव, ठीक है।
और उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आके आप कह लें कि और ज़्यादा फ्रेशनेस है। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अगर आप सामने देखें ना, ठीक है, ये पूरे तो ये कैमरे में उस तरीके से नहीं आ रहे, लेकिन पूरे स्नो वाले माउंटेन्स हैं। और ये सामने है ग्रिगिती ट्रिनिटी चर्च, जिसमें हम ऊपर गए थे। और उससे भी अच्छी है, चलो जी हमारा ये तो गया, उड़ रहा है ड्रोन। चलते हैं इस एलियास मोनेस्ट्री में और देखते हैं कैसा है। छोटा सा है और एकदम टॉप पर बना हुआ है। सो दिस इज द चर्च। चलते हैं अंदर। किस तरफ से? ओके, इस तरफ से चलते हैं। अच्छा है, और ये शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर लिख के लगा हुआ है ये 10 का है, और खरीदे उसके बाद पैसे रख के चले जाए। और ये 20 का है, और ये 5 जो है। सबके अलग अलग प्राइजेस हैं। अभी आपको मैंने ये वाला चर्च दिखाया है, ये अंडर रिनोवेशन है, कंस्ट्रक्शन है, मतलब रिनोवेशन ही इसका हो रहा है। और ये सामने भी चर्च है, वहाँ पर चलते हैं। इनाया कुछ करना चाहती है, आपको दिखाते हैं इनाया क्या करना चाह रही है। यस, इनाया को दोबारा करना है। नहीं नहीं, शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये सिर्फ क्या काज़बीगी में सिर्फ चर्च ही है घूमने के लिए। तो चर्च नहीं है, आपके पास और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप हॉर्स राइडिंग पे जाना चाहें वो हैं, और रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, और बहुत अच्छी अच्छी और भी जगह हैं। बट वी आर नेचर लवर, हमें चर्च जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पीस मिलता है, इस वजह से वी प्रेफर कि जहाँ पे भी चर्च हो हम वहाँ पर जाएं। इस वजह से हमने जो है मोस्टली वो चर्च को कवर किया है। लेकिन जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। कोई भी काज़बीगी में आते हैं तो वो जगह पर लाजमी जाते हैं। तो एनीवेज सांस भी फूल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाना है, ठीक है। तो आपको ले चलते हैं उस जगह पर और दिखाते हैं कि वहाँ पर लोग किस वजह से आते हैं। इस होटल का नाम जो है 7040 है, अबव सी लेवल, तो इसी के नाम से ये रखा गया है। तो अभी हम फाइनली लास्ट जो डेस्टिनेशन है आज की हमारे टूर की वो है रूम्स काज़बीगी होटल। क्योंकि उस होटल में आप कह लें अच्छा रुकने के लिए तो डेफिनेटली स्पेस नहीं होती, लेकिन जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो बसें भर भर के यहाँ पर आते हैं यहाँ के व्यू को देखने के लिए और यहाँ के और चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि काज़बीगी में सिर्फ आपको चर्चेज़ नहीं है, नेचर है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो ये आपके सामने
ATV है, क्वाड बाइक, आप ये भी कर सकते हैं। हॉर्स के भी यहाँ पर आपको अलग अलग टूर मिलते हैं, डिफरेंट जगहों के आपके मिलते हैं। और प्लस अगर आप यहाँ पर जिप लाइन करना चाहें तो यहाँ की सबसे बड़ी जो है ना जिप लाइन भी आपको काज़बेगी में मिलती है। बट अभी चलते हैं हम अंदर। ये है रूम्स काज़बेगी होटल जहाँ पर लोग आते हैं नॉर्मली। और अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखें सब के सब लोग ऑलरेडी इंटर हो रहे हैं। सो देखते हैं कौन सी जगह कहाँ पर हम बैठते हैं। आई थिंक यस, ओके दिस इज़ कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग स्टे करने नहीं आते। मोस्ट एक्सपेंसिव, ये मेरी रिसर्च के मुताबिक जो है मोस्ट एक्सपेंसिव ये होटल है यहाँ पर रुकने के लिए। मैं भी चेक कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा हमें महंगा पड़ रहा था, लेकिन जिसके लिए आते हैं सो वो है एक्चुअली ये व्यू जिस वजह से लोग आते हैं। और अभी क्योंकि सूरज सामने है इस वजह से अच्छा व्यू नहीं आ रहा, लेकिन ये व्यू अगर आप दिन के टाइम देखेंगे जब सूरज ऊपर होता है तो बहुत अच्छा होता है। और दिस इज़ द होटल, देन ये पूरा होटल है। और ये जो है आउटडोर आपको बैठने का आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है। इसके बाद मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ कि अंदर का कैसा है। हम तो वैसे अंदर ही बैठे हुए हैं क्योंकि अभी सूरज थोड़ा सा तेज़ है। एंड देन दिस इज़ अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर आए तो आपको ऑर्डर देना ज़रूरी है। आप आए, आप आराम से यहाँ पर बैठे, रिलैक्स होकर बैठे, कोई आपको नहीं बोलेगा भाई आपको ऑर्डर कहाँ पर है, आप क्यों बैठे में। इवन के जो बाहर का मैंने आपको आउटडोर दिखाया वहाँ पे भी आप व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, उसका ये भी है कि ठीक है जब आप आएंगे बैठेंगे आपको भूख लगेगी, आप कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो द पॉइंट। तो आपको मैं दिखाता हूँ हमने क्या ऑर्डर किया है। सो नंबर 1 दिस इज़ चिकन बर्गर है, और देन आइस्ड कॉफ़ी, देन केक, एंड देन दिस व्हाट इज दैट, मोहितो, बेरी मोहितो है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैसा है और खाने के बाद आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और इसका प्राइस जो है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इसका मेन्यू बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप भी आएँ तो एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया। तो चले गाइस, तो आपको अब मैं बताता हूँ कि यहाँ का खाना कैसा था। मतलब जो टेस्ट है ना, दैट वाज अनदर लेवल। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब जब आप इतनी अच्छी जगह पर जब आप खाते हैं, ऑर्डर करते हैं, और वो तो नंबर 1 क्या होता है कि महंगा होता है। अच्छा, जब मैंने मेन्यू देखा सो मेन्यू इट वाज वेरी चीप, मतलब बहुत कम प्राइस था एज़ कम्पेयर टू दिस प्लेस जितने लोग यहाँ पर आते हैं। सेकंड चीज़, जब उसकी क्वांटिटी आई, शायद वीडियो में उतना बड़ा ना दिख रहा हो, बट क्वांटिटी जो थी वो अच्छी खासी थी इसकी। और मतलब एक बंदा जो एक बर्गर है, इट वाज लाइक अ चिकन बर्गर, इट वाज 25 लारी का था, और हलाल ये फूड है एक्चुअली। तो 25 लारी का एक पर्सन आराम से खा सकता है, क्योंकि उसमें जो फ्राइज थे ना 4 लोगों के बराबर थे, मतलब 4 लोग भी उसमें फ्राइज आराम से खा सकते हैं। लेकिन बर्गर की क्वांटिटी अच्छी थी, कॉफ़ी इट वाज अमेजिंग। उसके बाद जो है वो केक था, केक यस इट वाज डिलीशियस। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जितना खाना था, मतलब जितना भी हमने ऑर्डर किया, इट वाज मतलब डिलीशियस, बहुत अच्छा खाना था। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी यहाँ पर आएँ, अगर काज़बेगी में आते हैं तो इस रूम्स काज़बेगी में आप लाजमी आएँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया सब लोग यहाँ पर आते हैं और आके जो है ना खाना खाते हैं यहाँ पर, और इस व्यू को भी एंजॉय करते हैं। तो फाइनली अब क्या है कि वक्त आ गया आपको गुड बाय कहने का। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाएं, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारे आने वाले जो व्लॉग हैं आप उन्हें भी देखें। अगर आपने पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो आप जल्दी से जाएं, उन्हें भी आप देखें, क्योंकि जॉर्जिया में हम काफ़ी जगह घूम चुके हैं और भी डेफिनेटली मज़ीद आने वाले व्लॉग्स भी होंगे। तो एनीवेज, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करता हूँ एंड। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड फाइनल व्यू ऑफ काज़बेगी।